इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि प्रीवियस आपने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस इन द सेंस यानी एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को लेकर उनके बीच में क्रॉस हमने करवाए थे। वो कैरेक्टर्स क्या थे? एक तो था कलर और नेक्स्ट इज शेप। कौन कौन से थे? जैसे हमने वहाँ पर राउंड कलर और येलो कलर को एक साथ लिया था। ऑल्सो हमने क्या लिया था? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दैट मीन्स राउंड एंड येलो। और साथ में हमने क्या लिया था? स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, दैट मीन्स व्रिंकल एंड ग्रीन। इनके बीच पे हमने क्रॉस करवाया, लेकिन जब हमने क्रॉस करवाया तो वहाँ पर हमें कितने तरीके के सीड्स मिले? वहाँ पर हमें मिले राउंड एंड येलो, wrinkled and yellow, round and green and wrinkled and green। जैसे कि प्रीवियस आपने देखा था। जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको कितने तरह के सीड मिले, तो एक तो ऐसे मिले जो कि राउंड एंड और प्रॉपर येलो है। ये हमें दूसरे तरीके के मिले जो कि येलो तो है पर वो कैसे हैं? व्रिंकल्ड हैं। ऑल्सो हमें ग्रीन एंड प्रॉपर राउंड शेप के भी मिले, एट जो मेन कैरेक्टर था, यानी कि व्रिंकल्ड और ग्रीन भी हमें वहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ चार तरीके के आपको सीड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, लास्ट रो में चारों ही हैं, जिसमें आपको राउंड येलो भी दिखाई दे रहा है। येलो तो है बट स्मॉल आर की वजह से वो क्या है? व्रिंकल। यहाँ पर राउंड है बट क्या है? ग्रीन है फॉर द ड्यू टू द स्मॉल वाई, एंड स्मॉल वाई की वजह से वो व्रिंकल है और ग्रीन है। इस तरह के 4 तरह के कैरेक्टर्स आपको वहाँ पर देखने को मिले थे, जिस वजह से जो फिनोटाइप वहाँ पर बनकर आया था वो फिनोटाइप एक्चुअली क्या है? 9:3:3:1, जो कि ये जो मेंडल ने स्टडीज़ की थी उनके बेसिस पे ये फिनोटाइप यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्चुअली जो ये फिनोटाइप है वो हम इन जो भी हमने कॉम्बिनेशन लिए थे उनके बेसिस पे हम वहाँ पर डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर इस तरीके का क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने से पहले मेंडल ने इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच में मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, और वहाँ पर हमें जो रेशियो मिला था 3:1, वो हम अगर सिर्फ कलर यानी कि येलो और ग्रीन को लेकर कर रहे थे तब भी हमें उनके बीच का रेशियो 3:1 ही मिला था। और अगर हम सिर्फ राउंड और व्रिंकल को लेकर करें, यानी कि एक बार हम सिर्फ कलर को मेजर करके करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो भी हमें 3:1 मिला था। और अगर हम राउंड और व्रिंकल को यानी शेप को लेकर करें तो भी हमें वहाँ पे क्रॉस 3:1 ही मिला था। अब क्या किया है कि एक मैथ्स वे है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एक्चुअली जो 9 और 3 और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली ये वैल्यू कैसे आई थी? ये वैल्यू आई थी बेटा 3:1 एंड 3:1। ये जब हमने उनको अलग अलग मोनो हाइब्रिडली क्रॉस करवाया देन ये दोनों हमें वैल्यू मिली। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? इस 3 जो कि हम यहाँ पर बाय दिस यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब उन्होंने राउंड और व्रिंकल के मतलब जब उन्होंने रखा था तो वहाँ पर किसके रेशियो में थे? 3:1 हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा था, है ना। वहाँ पर इन्होंने दोनों ही टाइम जब अलग अलग आप क्रॉस करवाओगे तो भी इस तरह के कैरेक्टर्स हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे किया गया बेटा कि जो 3:1 एंड 3:1 आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली सिर्फ इसके बेसिस पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की गई है इन दोनों के बीच में। जब हम 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9। और वहीं हम 3 का मल्टीप्लाई अगर हम इस 1 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, है ना। फिर हम इस 1 का मल्टीप्लाई अब हम कर लेते हैं 3 के साथ तो हमें मिलेगा 3, और 1 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो वी विल गेट 1। एक नॉर्मल सी मैथ कैलकुलेशन यहाँ पे की थी जिसमें हमें एक बार 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वहाँ पे 9 आया था। देन हमने 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वहाँ पर 3 मिला। ठीक है, दिस ऑल्सो अगेन जब हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 3 मिलेगा, एंड 1 को हम 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा। इस तरीके से एक मैथ्स वैल्यू के थ्रू भी यहाँ पे हम डिराइव कर सकते हैं कि जब हम वहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं इन मोनो हाइब्रिड तो हमें वहाँ पे जो फिनोटाइप मिलता है दैट इज 3:1, एंड इन दिस क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब उन्हें हम करवा रहे हैं तो वहाँ पर 9:3:3:1 किस तरीके से आपको वहाँ पर डिराइव होकर मिलता है। ओके,
सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन या फिर दिस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने करवाई थी, उसके बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ बताया था। वो मेंडल था थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस फ्री, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट है हम सब तो वैसे इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट दैट मीन्स फ्री, ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। असॉर्टमेंट इन द सेंस जो जब हम गैमेट्स को बनाते हैं तो वो जो गैमेट्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो किस तरीके से असॉर्ट हो रहे हैं, किस तरफ आपस में मिल रहे हैं। इन दिस सेंस में जो 4 गैमेट्स बनेंगे आफ्टर द F1 जनरेशन, उनके बीच में किस तरीके से वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दे आर फ्री इन दैट केस ऑफ टर्म, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इन लॉ का इन्होंने क्या नाम रखा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके बीच में जब हमने जो हाइब्रिड करवाया, यानी कि F1 जनरेशन में जब हम उसे हाइब्रिड करवा के जो F1 जनरेशन की का जो क्रॉस है, आफ्टर दैट जब हम उसे सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ पे जो सेग्रीगेट पेयर्स हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, गैमेट्स हैं, जो सेग्रीगेट जब हो जाते हैं तो आफ्टर दे आर टोटली इंडिपेंडेंट कि वो किस पेयर के साथ कंबाइन करके कैसा कैरेक्टर वहाँ पर दिखाएंगे, राइट। सो क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपने देखा कि जो कैरेक्टर्स हमें पहले से हमने जिनके साथ क्रॉस करवाया था वो तो हमें मिलते ही, वी ऑल्सो गेट सम अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। सो आफ्टर दैट जब ये चीज़ यहाँ पर पता चल गई कि गैमेट जब सेपरेशन यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि हम फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं, इन आफ्टर जनरेशन जो सेग्रीगेशन होता है, अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं सो दे आर टोटली इंडिपेंडेंट कि वो किस तरीके से किससे जाकर सेग्रीगेट करे, ज्वाइन हो, कंबाइन हो और दे विल फॉर्म द कैरेक्टर्स। तो उसको यहाँ पर डिसाइड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो पुनेट स्क्वायर है उसमें हम इसे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मियोसिस हो रही है इन पेयर्स, एंड आफ्टर जो एग्स होते हैं उनमें इन F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक प्लांट वहाँ पर मिला, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई डोमिनेंट क्या होगा, राउंड एंड येलो हमें वहाँ पे सारे सीड मिलते हैं। बट जैसे ही हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, यानी जो यहाँ पर कैपिटल आर लिखा और कैपिटल वाई यानी कि जो आर कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ये एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से सेग्रीगेट है, अलग अलग है। यस ऑफ कोर्स एक ही सीड में ये ग्रो दिखाई दे रहे हैं हमें, बट ये जो इनके गैमेट्स है वो टोटली अभी भी अलग है, उनके बीच में किसी तरह का आपको मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल सेग्रीगेट है। जो आर का कैरेक्टर है वो अलग है एंड जो स्मॉल आर है उसका कैरेक्टर अलग है, राइट। और वैसे ही उसी तरह का अलग या फिर सेग्रीगेशन आपको मिलेगा इन द सेंस ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसकी वजह से जो कैपिटल आर यानी कि इन द सेंस जब हम फर्स्ट हमें जब मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ठीक है, तो अब हम कितने तरीके के गैमेट्स बना सकते हैं। आप बना सकते हो कैपिटल आर को विथ कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर को ही आप बना सकते हो स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर को आप कैपिटल वाई के साथ मिला सकते हो, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड अगेन स्मॉल आर को आप स्मॉल वाई के साथ मिला सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको कितना मिल रहा है कि कितनी गैमेट्स में कैपिटल आर जाएंगे, वो है हमारे 50%, यानी 50% चांसेस होते हैं टू प्रोसीड द कैपिटल आर, और वैसे ही 50% चांसेस होते हैं फॉर द स्मॉल आर। तो क्योंकि वो बिल्कुल सेग्रीगेट एक दूसरे से बिल्कुल ब्लेंड नहीं है, एंड जिस तरीके से आपको 50-50% मिलेगा, 50% ऑफ कैपिटल आर 50% ऑफ स्मॉल आर, एंड दे आर टोटली सेग्रीगेटेड, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो वहाँ पर भी दिया है वो भी 50-50 गैमेट्स के फॉर्म में वहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो आर है, जिस तरीके से आपको अभी मैंने बताया कि स्मॉल आर अलग हुआ है कैपिटल आर अलग हुआ है, वैसे ही वहाँ पे भी 50-50% में वो दोनों अलग हो सकते हैं। सो अब गैमेट्स जो बनेंगे वो कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, जो उनमें परसेंटेज है कि कितने गैमेट्स में कैपिटल आर होगा तो वो भी चांसेस 50 हैं, कितने में गैमेट्स में कैपिटल वाई होगा वो भी 50, तो ऑलमोस्ट 50-50% का चांस होता है कि कितने तरीके के वहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। एंड जो इन द लास्ट वो गैमेट बनेंगे वो कुछ इतने ही तरह के गैमेट्स होंगे, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल आई, इतनी तरह की चीज़ें वहाँ पर हमें मिलती हैं। सो अगर ईच फ्रीक्वेंसी का एक भी प्लांट बनता है, अगर टोटल 5 गैमेट्स बन रहे हैं या टोटल 5
F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में टोटल 5 मिल रहे हैं। तो अगर एक एक का सब कुछ बने, यानी कैपिटल R कैपिटल Y का एक प्लांट बनता है, तो दैट इज़ 1/4, 4 में से एक, तो वो कितना हो गया, दैट इज़ द 25%, 100 में से 25%। वैसे ही कैपिटल R और स्मॉल y का परसेंटेज भी कितना होगा, 1/4। तो टोटल गैमेट्स, जितने भी गैमेट्स मिलेंगे उनमें से एक तो ऐसा होगा ही ना, बिकॉज कैपिटल R स्मॉल r बना है, तो किसी एक में तो वो प्रोसीड होगा ही होगा। सो वहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें एज पर 20% की 20% कितने बनेंगे, तो वहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो वहाँ पर हमने देखा कि बिकॉज ऑफ कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, जिसकी वजह से 25% चांस होते कि टोटल गैमेट के 1/4 तो ऑफकोर्स इस तरीके के गैमेट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ये जो प्रॉपर चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, ये आप पुनेट स्क्वायर पे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में किस तरह का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, बट एक बार फिर भी हम वहाँ पर एक बार फिगर में हम इन्हें चेक कर रहे थे, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि जो R है, जैसे पहले मैंने भी आपको बताया कि कैपिटल R और कैपिटल R, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 4 तरह के गैमेट्स बने हैं, जिसमें कैपिटल R कितनी बार है, 2 बार है, तो 50%। टोटल 4 में से अगर 2 बार बनता है दैट मीन्स 50%। और स्मॉल r भी हैं जो वो है 50। तो जो ये 4 तरह के गैमेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, जिसमें आपने देखा था कि कैपिटल आर जो है यहाँ पर 2 बार यूज़ है, दैट वाई ये 50% चांस है। एंड स्मॉल आर जो यहाँ पर यूज़ है वो भी 50%। तो 50% यहाँ पे चांस होता है कि किस तरीके के गैमेट आगे प्रोसीड होंगे। एंड यही 50% जब आगे की तरफ प्रोसीड होंगे, तो वहाँ पर जो परसेंटेज है वो कितनी हो सकती है, वो 1/4 है। यानी कि अगर 4 गैमेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो 4 गैमेट्स में से 1/4, यानी कि ये सारे गैमेट्स एक में तो ऑफकोर्स वहाँ पर ट्रांसमिट होंगे। तो 25% वहाँ पे चांसेस होती है कि हर एक फ्रीक्वेंसी पर एक गैमेट वहाँ पर फॉर्म होगा। सो ये जो आपने यहाँ पर देखा, इस पुनेट स्क्वायर को मैं पहले भी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आप वहाँ से देख लीजिएगा किस तरीके से ये परसेंटेज बनता है। तो यहाँ पर हमने एक और लॉ ख़त्म किया, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, जिसमें जो सेकंड जनरेशन या F1 जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो भी गैमेट्स बनेंगे, दे आर टोटली सेग्रीगेटेड, बिल्कुल अलग अलग होने के बाद दे हैव 50-50 परसेंटेज। आधा नहीं 50-50% होता है कि वो किस तरीके से कंबाइन करेंगे इन F1 जनरेशन में। इस पुनेट स्क्वायर के थ्रू आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं।